गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेके 15 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट सेगमेंट है इंपॉर्टेंट डेज का। तो जुलाई मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है 1 से लेके 15 तक में, ये आपको इस सेगमेंट में कवर होंगे। और हर एक डेट जो होगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो आपको आने वाला है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में आया जाता है 1 जुलाई को। थीम इस बार का है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया 1991 में। और किनके नाम पे? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे को। और विधान चंद्र रॉय जो थे वो डॉक्टर होने के साथ ही साथ आपको सेकंड CM थे आपको वेस्ट बंगाल के। ओके, नाउ 1 जुलाई को हम लोग GST डे मनाते हैं। हम लोग GST दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया था GST को। और ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2017 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो 1 जुलाई को हम लोग GST डे मनाते हैं और 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। ओके, नाउ 4 जुलाई इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA के इंडिपेंडेंस डे के रूप में 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जुलाई 1776 को USA जो है वो आज़ाद हुआ था। ये इससे पहले किसका कॉलोनी था? ये इससे पहले कॉलोनी था आपको इंग्लैंड का। और अगर बात किया जाए अमेरिका को खोजा किसने था, तो अमेरिका को खोजने वाले का नाम है आपको क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में आपको क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका को खोजा था। ओके, नाउ 7 जुलाई वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। किस्वाहिली लैंग्वेज जो है ये आपको अफ्रीकन ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है और इसे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे के रूप में 7 जुलाई को। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का थीम आपको है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन आदमियों का वर्ल्ड। इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 11 जुलाई 1989 को। ओके, और इस बार का थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। नाउ 12 जुलाई वर्ल्ड मलाला डे। मलाला यूसुफजई के बर्थडे पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जुलाई 1997 मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये जो है नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी रह चुकी है मलाला यूसुफजई। और ये 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ 14 जुलाई इंपॉर्टेंट डे, बेस्टाइल डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज बेस्टाइल डे। बेस्टाइल क्या था? बेस्टाइल जो सिंबल था आपको डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग लुइस 16। आप इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने जो 9th क्लास की है फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने इसे पढ़ा होगा। लुइस 16 के डिस्पोटिक पावर को शो करता है बेस्टाइल। बेस्टाइल एक प्रिजन था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को मार्क करने के लिए ये मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच लोगों ने बेस्टाइल पे हमला कर दिया था, इसलिए 14 जुलाई को हम लोग मनाते हैं बेस्टाइल डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी मैं स्पीड में आपके लिए बढ़ूंगा इसमें आगे। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MD ऑफ गेल। गेल के चेयरमैन और MD कौन बन चुके हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज संदीप कुमार गुप्ता बन चुके हैं। गेल का आपको फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये एक महारत्न कंपनी आपको है। ओके, गेल के चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता। अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल जिनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए, तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल है कौन?
तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल का नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे 15th अटॉर्नी जनरल हैं। आर्टिकल नंबर 76 में आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। और हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल का नाम है MC सेटलवार्ड। ओके, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है। ये जो आपको है ये क्या करती है? ये आपको टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और FATF जो है वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आपको देती है। ओके, और इसके चेयरमैन कौन बन चुके हैं? टी राजा कुमार। नाउ यंगेस्ट स्पीकर ऑफ द कंट्री, इंडिया का यंगेस्ट स्पीकर कौन बन चुका है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र के यंगेस्ट स्पीकर बने हैं। महाराष्ट्र में अभी नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, और उसमें यंगेस्ट स्पीकर पूरे कंट्री के बन चुके हैं राहुल नार्वेकर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपको महाराष्ट्र से। ओके, अभी रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया गया है नया मिलिट्री कमांडर फॉर द US मिशन इन साउथ सुडान? UN मिशन ऑन साउथ सुडान के लिए किसे अपॉइंट किया गया है नया मिलिट्री कमांडर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहन सुब्रमण्यम। मोहन सुब्रमण्यम जी को चुना गया है मिलिट्री कमांडेंट इन साउथ सुडान में चुना गया आपको। ओके, अगर साउथ सुडान की बात की जाए तो साउथ सुडान एक आपको अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल का नाम है जूबा। ओके, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री ये किसे दिया गया है? माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री ये इसका चार्ज किसे दिया गया है? तो इसका चार्ज दिया गया है ऑप्शन नंबर बी स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी को माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री दिया गया है। ओके, नाउ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट किन्हें चुने गए हैं 2022 और 2023 के लिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आर दिनेश। आर दिनेश को चुना गया है CII का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का न्यू प्रेसिडेंट। ओके, नाउ डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर, किन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में? तो इसका आंसर है माय फ्रेंड्स RK गुप्ता। RK गुप्ता को बनाया गया है डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर। और राजीव कुमार जो है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार है आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और RK गुप्ता हैं आपको डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा पॉइंट्स को। नाउ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, इसके न्यू चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसके न्यू चेयरमैन का नाम है आपको ऑप्शन नंबर ए एल्वारो लाइरो। IFAD इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर्स है। नाउ अब नेक्स्ट सेगमेंट हमारा रैंकिंग और इंडिसेस। नाउ विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट सिटी इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट एज पर QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग? बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है आपको लंदन, नंबर 2 पे सियोल। हमारे इंडिया की तरफ से 103 पे मुंबई है और 114 पे आपको बेंगलुरु। ओके, नाउ NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किस स्टेट को रैंक किया गया है टॉप इन फूड डेवलपमेंट आपको इंडेक्स में जो होता है उसमें आपको किसे दिया गया है? ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर आपको माय फ्रेंड्स इज ओडिशा। तो NFSA की तरफ से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरफ से ओडिशा को चुना गया है बेस्ट स्टेट। ओके, जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 165। ओके, ये 135 रैंकिंग है इंडिया की। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड का और लास्ट रैंक है आपको अफगानिस्तान, दैट इज़ 146। तो 146 कंट्रीज़ में टोटल मिला के ये रैंकिंग हुई है। 135 जो हमारा रैंक है और फर्स्ट रैंक किसका है? आइसलैंड का है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेगमेंट स्पोर्ट्स न्यूज़। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा खिलाड़ी दुनिया का फर्स्ट खिलाड़ी बन चुका है जिसने 80 मैचेस ऑल ओवर 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपको टेनिस के। हर एक ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले कौन खिलाड़ी बन चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं वो हर एक ग्रैंड स्लैम में, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन,
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे और यूएस हार्ड कोर्ट पे। तो जो साल का पहला होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है आपको राफेल नडाल ने। नंबर 2 फ्रेंच ओपन, ये भी जीता है आपको राफेल नडाल ने। और विंबलडन जो है वो ये भी हो चुका है और ये जीता है आपको नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो विंबलडन को जीत के 80 मैच से ऊपर जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया। ओके। 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है? 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात। गुजरात में आपको 36वां नेशनल गेम्स होने वाला है। नाउ नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली अभी जैवलिन थ्रो में एक नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, कितना मीटर का भाला फेंक करके, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में भाला फेंक। ओके, जैवलिन थ्रो 89.3, 89.94, 87.58, 90.3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 89.94। क्या जीता है इन्होंने? सिल्वर जीता है। और इस टूर्नामेंट का नाम क्या था? डायमंड लीग। इससे पहले मैंने आपको बताया था पावो नुर्मी गेम्स, इससे पहले के वीडियो मैंने क्या बताया था आपको? पावो नुर्मी गेम्स में इन्होंने 89.3 मीटर का भाला फेंक किया था और उन्होंने अपना रिकॉर्ड को ब्रेक करके 89.94 मीटर का आपको जैवलिन थ्रो कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो करके। और कब जीता? तो वो 7 अगस्त 2021 जीता था। इसलिए 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं जैवलिन थ्रो डे। ओके, तो कितने मीटर का रिकॉर्ड बन चुका है? 89.94 मीटर का रिकॉर्ड बन चुका है। नाउ मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने क्या जीता है? मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, नाउ कौन से क्रिकेट बोर्ड ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से क्रिकेट बोर्ड ने साइन किया है कि फीमेल को और मेल दोनों काउंटर पार्ट्स को इक्वल मैच पे मिलेगा क्रिकेट में इन ऑल फॉर्मेट्स? ये किस क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ये काम करके दिखाया है। नाउ अल्फिया पठान और गीतिका, ये जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एल्डोरा बॉक्सिंग कप में। ये कहाँ पे हुआ था? एल्डोरा बॉक्सिंग कप। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फिया पठान बॉक्सर, गीतिका इंडियन बॉक्सर, एल्डोरा बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपको कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान, वहाँ पे आपको एल्डोरा बॉक्सिंग कप हुआ था। अल्फिया पठान और गीतिका ने इंडियन बॉक्सिंग का नाम ऊंचा करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा। विंबलडन किसने जीता है वुमेन्स में? तो इनका आंसर है अलीना रिबाकिना। अलीना रिबाकिना कजाकिस्तान की और एशिया की पहली वुमेन है। ओके, और किसको हरा के? तो ओनस जेवियर को। ओनस जेवियर को हरा करके आपको अलीना रिबाकिना ने ये खिताब जीत लिया है। ओके, मेन सिंगल किसने जीता? तो बताया था आपको नोवाक जोकोविच, सर्बिया खिलाड़ी हैं और रनर अप रहे हैं आपको निक कायरिगियोस, ये रहे हैं आपको रनर अप। नोवाक जोकोविच मेल में विनर है। और अगर बात किया जाए फीमेल की तो अलीना रिबाकिना आपको फीमेल में विंबलडन की विनर है। ओके, नाउ अर्जुन बबूता। अर्जुन बबूता किस खेल से रिलेटेड हैं? तो अर्जुन बबूता रिलेटेड हैं शूटिंग से। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में आपको शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है और इन्होंने क्या जीता है? इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, अर्जुन बबूता। अर्जुन बबूता शूटिंग वर्ल्ड कप साउथ कोरिया में हो रहा है, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहला शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1986 में मैक्सिको में हुआ था। ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। नाउ भगवानी देवी डागर, एक और क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवानी देवी डागर भाई, इन्होंने 100 मीटर के स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है, 100 मीटर के स्प्रिंट में, और ये 94 ईयर्स की हैं। कैन यू बिलीव दैट? भगवानी देवी डागर, उन्होंने 94 ईयर्स की उम्र में आपको गोल्ड मेडल जीता है। तो इनकी हौसला को देख करके हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और हम सभी को ये अपने मन में ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम लोग को एग्जामिनेशन को फोड़ देना है। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जाके नीचे जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन किसे बनाया गया है? वुमेन्स क्रिकेट टीम में कैप्टन बनाया गया है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को कैप्टन बनाया गया है और स्मृति मंदाना को वाइस कैप्टन बनाया गया है।
इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। अब भैया पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे होने वाला है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम यूके में होने वाला है। और अगर 2026 की पूछा जाए क्वेश्चन में तो वो होने वाला है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात को। नाउ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जून, बाबर आजम, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो फ्रॉम इंग्लैंड को दिया गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। और फीमेल में मेरिजना केप, ये कहाँ की है आपको, ऑस्ट्रेलिया की है। ओके, ऑस्ट्रेलिया की है मेरिजना केप। नाउ अंडर 20 रेसलिंग चैंपियंस ने इंडिया ने कितने मेडल जीते, अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते भैया, 22। कितने मेडल जीते हैं, 22। वेन्यू कहाँ पे था, ये मनामा बहरेन में अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, मनामा बहरेन। नाउ अब नेक्स्ट सेगमेंट इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी फर्डिनांड मार्कोस जूनियर 17 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, किस कंट्री के बन चुके हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस के बन चुके हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। ओके, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है, ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होने वाला है, तो ये होने वाला है आपको लिस्बन में। लिस्बन किसकी राजधानी है, पोर्टुगल की राजधानी आपको है लिस्बन। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 होने वाला है लिस्बन पोर्टुगल में। ओके, शेरपा ऑफ G20 मीटिंग के शेरपा कौन वाला है, पहली बार G20 मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, तो ये होने वाली है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, JNK में होने वाली है आपको। और शेरपा कौन बनेंगे, शेरपा क्या होते हैं आपको, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो कौन बन चुके हैं, तो वो हैं आपको अमिताभ कांत बनेंगे आपको न्यू शेरपा ऑफ G20। ओके, ना बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। बोरिस जॉनसन कहाँ के आपको PM थे, तो ये थे आपको ब्रिटेन के। ओके, ना इंटर गवर्नमेंट कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 का कन्वेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट फॉर द पीरियड ऑफ 2022 से 2026 तक किस कंट्री को उन्होंने इंटर गवर्नमेंट कमेटी में चुना है अपने यूनेस्को के वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के लिए, तो वो चुना गया है आपको इंडिया। हमारा भारत देश यूनेस्को के में आपको इलेक्ट किया गया है सॉरी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के लिए। ओके, इंडिया चुना गया है। नाउ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल, ठीक है, ये क्या है आपको, IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल, ये किस पहली महिला चुनी गई है जो इकोनॉमिस्ट वॉल जो IMF का होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होता है, उसमें पहली महिला चुनी गई है आपको, जो कि इस लिस्ट में, इस वॉल में शामिल होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ हमारे इंडिया की तरफ से है, IMF की आपको लीडिंग महिला में से एक है। और बात किया जाए तो ये पहली महिला बन चुकी है जिनको इकोनॉमिस्ट वॉल फॉर IMF में जगह मिला है। टोटल कंट्रीज 190 है आपको IMF की, और लेटेस्ट जो 190 वाला कंट्री है वो है आपको एंडोरा। ठीक है, PM शिंजो अबे की गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये आपको थे ऑप्शन नंबर ए, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया है और नेताजी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है शिंजो अबे को। ओके, नाउ सी गार्जियन 2, ये एक्सरसाइज चाइना और किस कंट्री के बीच में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे, यांगशे रिवर, जो कि आपको चाइना की रिवर है, और एशिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन है, यांगशे रिवर। ओके, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का एक ऑनरेबल प्राइज है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको नारायण कुमार, जो सनमर्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है सनमार्ग ग्रुप के नारायण कुमार, उन्हें दिया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का खिताब। नाउ अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज नेशनल न्यूज़, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी होगा, तो इसे आप ज़रूर देखो और इसका हर एक क्वेश्चन को आप नोट करो। ओके, किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ने लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया आपको ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु से।
इसे सपोर्ट कर रहे हैं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और ये आपको दुग्ध उत्पादन के लिए और दुग्ध की बिक्री के लिए ये प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की 47th मीटिंग, जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? तो जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग आपको होने वाली है चंडीगढ़ में। कहाँ पर होने वाली है? चंडीगढ़ में। इसका हेड कौन करता है काउंसिल का? तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमन। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स है आपको 101st अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, और विजय केलकर कमेटी के द्वारा इसे लाया गया था। और ये डिसाइड करता है आपको जीएसटी रेट, कि जीएसटी रेट 0% रहेगा कि 8% रहेगा कि 28% रहेगा, ये सब डिसाइड करता है आपको जीएसटी काउंसिल। और इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई है आपको? इसकी मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? उद्धव ठाकरे जी ने नया नाम चेंज किया है औरंगाबाद का, और औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। संभाजी नगर क्या है आपको? औरंगाबाद का नया नाम। इसके अलावा 2 नाम और चेंज किए गए हैं। एक का नाम है उस्मानाबाद, उसका नाम रखा गया है धाराशिव, और एक नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है डीवाई पाटिल एयरपोर्ट। ये 3 नाम आपको चेंज किए गए हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जगन्नाथ यात्रा, अभी फेमस जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट हुई है। ये कहाँ की यात्रा है? तो ये आपको होती है उड़ीसा की यात्रा। ये कहाँ की? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। ये स्टैटिक जीके में आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनने वाला है या कहाँ पे स्थापित किया गया है? इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये रामगुंडम तेलंगाना, यहाँ पे रामगुंडम तेलंगाना में आपको इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट बना है। ठीक है। पीएम मोदी ने 30 फीट ऊंचा अल्लूरी सीतारामा राजू, ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, इनकी 30 फीट ऊंची आपको प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है आपको भीमवरम आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? भीमवरम आंध्र प्रदेश में आपको 30 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति आपको स्थापित की गई है। नेक्स्ट, नारी को नमन। नारी को नमन ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है अपनी महिलाओं के लिए? तो ये एचपी के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, और इसमें 50% डिस्काउंट आपको होगा बस टिकट्स में, 50% डिस्काउंट ऑन बस टिकट्स। नारी को नमन। नाउ हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 टाइटल? अब लगातार आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड या फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की टाइटल की विनर है सिनी शेट्टी। ओके, क्या इसकी विनर है? सिनी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विनर। नाउ कई चटनी जो है उन्हें एक जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की चटनी है? तो कई चटनी आपको है ओडिशा का। कहाँ की चटनी है कई चटनी? ओडिशा की चटनी है। इसे मिला है जीआई टैग। जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। 1999 में स्टार्ट हुआ था। 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की टी को। दार्जिलिंग की टी को 2004 में पहला दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ओके। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये एक इनिशिएटिव है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव आपको है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल का। गूगल का आपको इनिशिएटिव है स्टार्टअप स्कूल इंडिया प्रोग्राम। ये गूगल का इनिशिएटिव है। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई आपको गूगल के सीईओ हैं। ओके। स्टैचू ऑफ पीस, स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। रामानुजाचार्य जो कि भक्ति सेंट मूवमेंट के सेंट थे, उनके नाम पे आपको ये स्टैचू ऑफ पीस इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर में। अगर आपको बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ की, तो अगर सबसे पहला स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, जो केवड़िया गुजरात में है, और किसकी मूर्ति है वो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये भी संत रामानुजाचार्य की है। ठीक है, संत शंकराचार्य की है, और ये जो है आपको हैदराबाद में बनी है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में
B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ये किसके लिए है? तो ये ओबीसी के लिए आपको न्यूज़ में रहा है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए ये कमीशन बनाया गया है, रोहिणी कमीशन। ओके, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पल्लवी सिंह, कानपुर की रहने वाली है, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन बनाया गया है। सिनीसेटी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। ओके, स्वनिधि महोत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के। और ये स्वनिधि जो योजना था, ये स्ट्रीट वेंडर्स की योजना था। स्वनिधि का फुल फॉर्म आपको है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये इसका है जो कि रेडी पटरी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट, जो कि 2020 में जब कोरोना का समय आया था उस समय उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, स्वनिधि योजना। और इसे जो है इस महोत्सव को 2 साल हो गए हैं स्वनिधि योजना को। इस महोत्सव के लिए आपको हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वनिधि महोत्सव मनाया है। ओके, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 को प्री प्राइमरी लेवल में इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड बन चुका है देश का पहला राज्य जो NEP 2020 को आपको इम्प्लीमेंट करेगा। NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले 1986 में आई थी, अभी जाके ये अमेंड हुई थी। और रिकमेंडेशन किसका था? कस्तूरी रंगन कमेटी का रिकमेंडेशन था, उससे NEP 2020 आपको इम्प्लीमेंट की गई है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का ओपनिंग किया है? NIFT निफ्ट की इनॉग्रेशन कहाँ पे की गई है? नई निफ्ट की इनॉग्रेशन तो वो किया गया है आपको पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। इंडिया का 17th और हरियाणा का पहला, इंडिया का 17th और हरियाणा का पहला आपको बन चुका है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसे इनॉग्रेट किया है आपको पीयूष गोयल ने, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जी ने। ओके, अर्न विथ लर्न स्कीम, किस राज्य ने अर्न विथ लर्न स्कीम नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। अर्न विथ लर्न स्कीम इज ऑफ त्रिपुरा। ओके, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का टारगेट है 2070 तक आपको कार्बन न्यूट्रल होना, और उसमें पहला कदम जो है, पहला एयरपोर्ट जो बन चुका है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, उसका नाम है आपको लेह एयरपोर्ट। लद्दाख की राजधानी लेह का एयरपोर्ट आपको बन चुका है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किसकी बाउंड्री है? तो ये इंडिया और चाइना की बाउंड्री है। अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक के लेखक कौन है? ये बुक के लेखक है जे सिंह, फॉर्मर आपको आर्मी मेंबर रहे हैं। और इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर का नाम क्या है? आपको मैकमोहन लाइन। ओके, साइंस टेक, लास्ट सेगमेंट हमारा साइंस टेक और डिफेंस की न्यूज़ आपको इस सेगमेंट में मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन, इसरो ने लॉन्च किया है DSEO सैटेलाइट PSLV C53 से। ये कहाँ का सैटेलाइट है? तो ये आपको सिंगापुर का सैटेलाइट है, सिंगापुर का सैटेलाइट DSEO। और इसे कौन लॉन्च किया है? इसरो ने इसे लॉन्च किया है अपने सैटेलाइट लॉन्चर ने, इसका नाम है PSLV C53। इससे पहले इंडिया ने पहला अपना लॉन्च किया था PSLV C52, जो कि इस साल का पहला लॉन्चिंग है। उसमें EOS-04 नाम का आपको सैटेलाइट लॉन्च किया गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और इस बार जो है सिंगापुर के तीन सैटेलाइट जिनमें से एक का नाम है DSEO, उस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। सिंगापुर का 3 सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है इसरो से। ओके, किस INS ने, मतलब इंडियन नेवल शिप को चुना गया है रिमपैक? रिमपैक क्या है? आपको रिम ऑफ पैसिफिक एशियन कंट्रीज़ का आपको एक बड़ा एक्सरसाइज है आपको, जिसमें काफ़ी देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें इंडिया की तरफ से कौन सा INS पार्ट लेने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, INS सतपुरा। रिमपैक, रिम ऑफ पैसिफिक कंट्रीज़, 27 कंट्री पार्ट लेने वाले, इंडिया भी इसका पार्ट है। और इसका वेन्यू कहाँ है? हवाई आइलैंड और कैलिफोर्निया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है, जो कि INS सतपुरा के द्वारा पार्ट लेने वाला है इंडिया। ओके,
DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट फ्लाइट किया है आपको ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का। ये कहाँ से किया गया है? ये किया गया है चित्रदुर्गा कर्नाटक से किया गया है। ओके, हर्मिट अभी न्यूज़ में रहा है। एक्चुअली में हर्मिट है क्या? ये एक स्पाईवेयर, जैसे कि पिगासस आपको काफ़ी नाम पे रहा था पिगासस, उस तरह आपको हर्मिट जो है ये भी एक तरह का स्पाईवेयर है। ओके, कैपस्टोन जो है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? कैपस्टोन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है कैपस्टोन। ये मून की पढ़ाई के लिए, और ये लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड के नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया है? न्यूजीलैंड से। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका कंपनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन नार्कोस ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? नार्कोस ये रिलेटेड है आपको आरपीएफ से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नार्कोस ऑपरेशन टू कंट्रोल द नार्कोटिक ड्रग्स इन रेलवे सिस्टम। ओके, नार्कोस ऑपरेशन नार्कोस। नाउ तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान कहाँ पे आपको कौन से इंस्टीट्यूट से इसे लॉन्च किया गया या इनोग्रेट किया गया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर को तिहान को? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद तिहान आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट 1 नाम का चिपसेट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया गया आर्यभट्ट 1 नाम से। तो ये किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने किया है। ये IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे भी आता है आपको रैंकिंग में। ओके, IISc बेंगलुरु। पहला कलर इमेज किस टेलीस्कोप से खींचा गया है? फर्स्ट कलर इमेज ऑफ यूनिवर्स ये खींचा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि बनाया गया है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के द्वारा। ये इतना पावरफुल है कि ये आपको 20 साल तक की इसकी में चार्जिंग कैपेसिटी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है नासा, ESA और कनाडा के द्वारा, और इन्होंने पहला कलर इमेज लिया है आपको यूनिवर्स का। पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QSPV, ठीक है, ये एक क्वाड्रीवेलेंट आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो 4 डिजीज पे काम करेगा। ये किसके द्वारा आपको रिलीज किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला की कंपनी SII पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। SII के द्वारा लॉन्च किया गया था आपको कोविशील्ड, और भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च किया गया था आपको कोवैक्सीन। ओके, नाउ यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना ज़रूर, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नीचे जाओ, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। और साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखो और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे मेरे चैनल को और बूस्ट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।